आदिवासियों की एक जाति है मीणा। सचिन झिंगुर जैसा व्यक्ति, उस झिंगुर जैसे व्यक्ति से इसे मोहब्बत हो गई। देश के मीडिया ने एक सेलिब्रिटी के रूप में दिखाया है सीमा हैदर को। ये भी हैरान कर देने वाला दृश्य है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला ये है कि जो हमारे देश की जनता है, जिसको हम भोली भाली कहते हैं, जिसको हम भोली भाली जनता नहीं कहेंगे, जो सीमा हैदर को देखने के लिए, सीमा हैदर के प्रति अपनी संवेदनाएं बड़ी भावनात्मक रूप में सीमा हैदर को अपनाने के लिए, सीमा हैदर से मिलकर सीमा हैदर को गिफ्ट देने के लिए जो लोग मुझे बड़े आतुर दिख रहे हैं, जो लोग मुझे बड़े उत्साहित दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को अक्सर देश में कह दिया जाता है कि बड़े भोले भाले लोग हैं। ये भोले भाले नहीं हैं, ये मूर्ख और महामूर्ख किस्म के लोग। लेकिन बात यह है कि जो सीमा हैदर हिंदुस्तान में आने के बाद कहती है कि हमें अपने पति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पति हमें चाहते नहीं थे, हमसे मतलब नहीं रखते थे, इस कारण हमें उनसे नफरत हुई और पबजी का गेम हम खेलते थे और हिंदुस्तान के सचिन से पबजी पर हमें मोहब्बत हो गई और उनकी मोहब्बत में हम इतने दीवाने हो गए कि हम अपना देश छोड़कर भी हिंदुस्तान चले गए। सोचने की बात यह है, ये सचिन पबजी के गेम से मिलता है और वो सीमा हैदर अपना घर बेच देती है, अपने पति के खून पसीने की कमाई को चंद मिनटों में खड़े होकर बेच देती है। 4 बच्चे जो साथ लेकर आई है, उन बच्चों को पाकिस्तान से भारत लाने के लिए सारे षड्यंत्र कर डाले इसने। और उन बच्चों को आप सुनेंगे तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि बच्चे हैं। और सीमा हैदर जिस तरीके से बोलती है, आप अच्छा पढ़ा लिखा कोई प्रवक्ता उसके सामने बैठाल दीजिए, वो फेल हो जाए। मैं टीवी चैनलों के एंकरों को देख रहा हूं कि टीवी चैनल के एंकरों से वो जिस समय बात करती है, ना उसकी जुबान लड़खड़ाती है, ना उसके शब्दों में कोई गड़बड़ी होती है। उसके उच्चारण जो हिंदी के हैं वो बहुत संतुलित और अच्छे हैं। इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल लेती है, उसकी भाषा में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सब कैसे? मैं आपको बता दूं, सीमा एजेंट है कि नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की एजेंसियां तय करेंगी, जांच कर रही हैं। वो बताएंगी कि सीमा हैदर कौन है। लेकिन ये जो भी है, ये मास्टर प्लान के साथ हिंदुस्तान आई है। और सचिन मात्र इसके लिए एक सीढ़ी का पायदान है। इसने पायदान के रूप में सचिन को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके इसकी मंजिल कहीं और है। जो महिला अपने पति की नहीं हुई, अपने माता पिता की नहीं हुई, अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों की नहीं हुई, अपने व्यवहारियों की नहीं हुई, अपने उस घर मकान की नहीं हुई जिसमें रहती थी, और अपनी उस पाकिस्तान की मातृभूमि की नहीं हुई जिसमें उसने जन्म लिया, पली बढ़ी, जहाँ लोगों के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा होता है, वो सीमा हैदर। सचिन झिंगुर जैसा व्यक्ति, जिसे ना बोलने की अकल, ना बात करने की अकल, ना चलने की अकल, उस झिंगुर जैसे व्यक्ति से इसे मोहब्बत हो गई। उसका कारण है, इसने हिंदुस्तान के और भी लोगों से कांटेक्ट किया होगा, और भी लोगों से इसकी बातचीत हुई होगी। लेकिन जब इसने बताया होगा कि हमारे साथ हमारे 4 बच्चे भी हैं, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति 4 बच्चों को सुनकर अपने आप, पाकिस्तान की लड़की और ऊपर से 4 बच्चे, मुस्लिम लड़की,
ये सुनकर अपने आप हिंदुस्तान में कोई भी हाथ खड़ा कर देगा, लेकिन इसने सचिन को ही क्यों चुना? क्योंकि सचिन के सामने इसने 4 बच्चों को रखा, क्योंकि सचिन तो अपने आप देखने में दिख ही रहा है वो किस वैरायटी का व्यक्ति है। सचिन मीणा, और हिंदुस्तान में मीणा जनजातीय में एक जाति आती है, आदिवासियों की एक जाति है मीणा, और वो ना तो पढ़ा लिखा है और ना जागरूक है, और एक सामान्य लेबर की ज़िंदगी नोएडा में गुजार रहा है। सोचने की बात है, इस सीमा ने जब इससे बात की तो वो इसको समझ गई कि ये पप्पू है, लल्लू है, इसको जिस तरीके से हम चलाएंगे चलाया जा सकता है, और वो इसके रूप रंग पर मोहित हो गया और वो सारी चीज़ों को भूल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 3-4 साल से इन लोगों की बात चल रही है, रात रात भर ये लोग बात करते थे। इसी तरीके से कितने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के लोग हिंदुस्तान के लोगों से ऐसे ही बात करते होंगे। जो रात रात भर मोहब्बत की बातें कर सकता है तो वो हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए क्यों नहीं बात कर सकता है? आतंकवादी संगठन भी हमारे देश में इसी तरीके से बात करके हमारे देश के तमाम उन जानकारियों को हासिल करते होंगे जिससे वह हमारे देश को कमज़ोर कर सके। बहुत बड़ा प्रश्न है।